अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और गुज़िश्ता 12 साल से तिब के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ब्रेथलेसनेस या सांस का फूलना। ब्रेथलेसनेस या डिस्निया से मुराद ये है कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि सांस फूलेगा, उस वक्त सांस फूल जाना। मिसाल के तौर पर डे टू डे एक्टिविटीज़ है, यानी कि एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाना, या अपने उमूमी जो अवामिल हैं दिन के वो सरंजाम देते हुए, नहाते हुए, कपड़े पहनते हुए या थोड़ा सा फासला चलने पर सांस का फूल जाना, तो इसको डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहा जाता है। इसमें इंसान ये ज़रूरत महसूस करता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा गहरे सांस ले, ठीक है। और उमूमी तौर पर ये किसी शदीद नौइयत की बीमारी को ज़ाहिर करती है। अब इसकी जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं वो 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती हैं। जो सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक है वो दिल और फेफड़ों से मुतल्लिका बीमारियां हो सकती हैं। दिल की बीमारियों में जो सबसे कॉमन है वो हार्ट अटैक है और हार्ट फेलियर का मर्ज़ है, इसमें हो सकता है, या दिल के वेल्व की तंगी या उनकी लीकेज की वजह से सांस फूलने का अमल हो सकता है। अब इन बीमारियों के साथ साथ सीने का दर्द हो भी सकता है, दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या इंसान चकरा कर गिर भी सकता है, लेकिन सांस का फूलना बहरहाल इनके साथ होगा। जो दूसरा ग्रुप है वो तनफ़ुस की बीमारियां या पल्मोनरी डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। उनमें जो कॉमन बीमारियां हैं वो एस्थमा है, COPD है, निमोनिया है, TB है, फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाना जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर तीसरे नंबर पर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जिसे कहते हैं फेफड़ों में खून का जम जाना या पल्मोनरी एम्बोलिज़म, ये सांस फूलने के साथ जो है वो अपने आप को ज़ाहिर कर सकती है। इसके अलावा कुछ दीगर बीमारियां हैं जिनमें उमूमी तौर पर मुख्तलिफ़ नौइयत या शिद्दत का सांस बहरहाल फूलता रहता है। उसमें ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको पुराना ब्लड प्रेशर हो, और या ऐसे लोग जिनको गुर्दों का आर्जा लाहिक हो जिसे रीनल फेलियर कहा जाता है, या ऐसे लोग जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का शिकार हों, उनमें सांस जो है वो गहरे और लंबे हो सकते हैं। या एक जो सबसे कॉमन बीमारी जो आम आवाम में ज़्यादा देखने में पाई जाती है जिसकी वजह से सांस फूलता है वो है एनीमिया, यानी कि जिस्म में खून की कमी, तो इसकी वजह से है। और फिर जो कम कॉमन कॉजेज़ हैं जो ज़्यादा देखने में नहीं मिलती लेकिन उनमें भी बहरहाल सांस फूलना शामिल है, वो शदीद दर्द की सूरत में है। हमने ये देखा है कि जी अगर किसी शख्स का हड्डी टूट जाए या शदीद चोट पहुँचे तो वो भी लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर देता है, तो ये भी एक उसकी वजह हो सकती है। या बाज़ लोग जो किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर या एंग्जाइटी का शिकार है, तो वो भी बाज़ औक़ात ऐसा ज़ाहिर होता है कि सांस फूलने के मर्ज़ में मुब्तला है। अब आते हैं जो ज़्यादा अहम हिस्सा है कि जी अगर सांस फूल रहा है किसी शख्स का तो उसको क्या करना चाहिए। सांस फूलना एक शदीद अलामत है, ये एक जानलेवा मर्ज़ की तरफ पॉइंट कर सकती है। तो जिस शख्स का भी सांस फूल रहा हो उसको सबसे पहले चाहिए कि किसी करीबी डॉक्टर या बेहतर ये है कि किसी अस्पताल की एमरजेंसी से रुजू करे और वहाँ किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर को देखे। वो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद उसके जिस्म का मुआयना करेंगे। अलामात की तशख़ीस के बाद चंद कॉमन और अहम टेस्ट जो हैं वो तजवीज़ करेंगे, जिनमें वाइटल साइंस रिकॉर्ड करने के बाद जो पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो देखेंगे। उसके बाद जो 3 कॉमन तरीन टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं उनमें एक ECG है, एक सीने का एक्सरे जिसे चेस्ट एक्सरे कहा जाता है, और एक CBC जिसमें कि HB या हीमोग्लोबिन की मिक़दार देखी जाएगी। ये 3 चीज़ें हैं जो बड़ी कॉजेज़ को देखने में मददगार साबित होती हैं, और वजह पकड़ने के बाद फिर उसका स्पेसिफ़िक इलाज शुरू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।